और याद रखो, पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ है। पाकिस्तान के अवाम मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए एक सफ़ हैं। पाकिस्तान के अवाम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए यकजा है और पाकिस्तान के अवाम अपने वतन अजीज़ की दिफा के लिए एक मोर्चे में खड़ी है और अपने वतन दिफा को अपने लिए इफ्तिखार समझती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने बार बार अपने इस मौक़िफ़ का इजहार किया, अपने इस नुक्ते नज़र का इजहार किया, और आपको याद होगा माजी के जलसों में हम ये बात बार बार कहते आ रहे हैं कि इसराइली सहयूनियत और हिंदुस्तान ये एक जगह पे खड़े हैं। यहूद व हनूद बाहमी तौर पर मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के शाना बशाना खड़े होने का सरकारी ऐलान करें, लेकिन हुकूमत करे न करे, आज के हालात ने बता दिया, आज के दिनों ने बता दिया, एक हफ्ते ने बता दिया कि इसराइल और हिंदुस्तान एक कुव्वत हैं। और उसी पादाश में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और दिफाई क़ियादत को और बर्री अफवाज के जांबाजों को और फ़ज़ाई अफवाज के हवाबाजों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ये फतह आपको मुबारक हो, ये कौम को मुबारक हो, ये मिल्लत को मुबारक हो, और अरब दुनिया को भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज इस पोजीशन में है कि इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए भी किरदार अदा करेगा और हरमैन की हिफाजत के लिए भी किरदार अदा करेगा। हम आज एक बार फिर अपने इस मौक़िफ़ को दोहराते हैं कि इसराइल एक नाजायज बच्चे की हैसियत रखता है और फिरंगी साजिशों के नतीजे में ये एक खंजर है जो हमारे अरब भाइयों के पीठ में घोंप दिया गया है, और आज भी उस खंजर से पैदा होने वाले जख्म से खून रिस रहा है। आज भी हमारे अरब भाई, फ़लस्तीनी भाई खून में नहा रहे हैं। 60,000 मुसलमानों की जानें जा चुकी हैं और इसराइल कहता है कि हम तो दिफाई जंग लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पूछे उनसे, अक़वाम मुत्तहिदा अपने चार्टर की बुनियाद पर पूछे उनसे, इंसानी हुकूक के चार्टर की बुनियाद पर, जनेवा इंसानी हुकूक कन्वेंशन, ये अपने चार्टर की बुनियाद पर उनसे पूछे कि क्या बच्चों को कत्ल करना, औरतों पर बमबारी करना, इसको किस जुमरे में आप दिफाई जंग कह रहे हैं? आपने आम शहरियों को बमबारी का निशाना बनाया, अपने बारूद का निशाना बनाया, और इसको दिफा कहते हैं। किस जुमरे में, किस कानून के तहत, किस चार्टर के तहत इस जंग को दिफाई जंग कहा जा सकता है? इसराइल ने जारहियत की है, इसराइल ने आम शहरियों को शहीद किया है, मुसलमान भाइयों को शहीद किया है, और हमारे पास जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वो खुद उन पर जुल्म करता है और न उसे किसी के जुल्म के हवाले कर सकता है। पूरे उम्मत मुस्लिमा से कहना चाहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत से कहना चाहता हूँ कि हम किसी कीमत पर फ़लस्तीनियों को तनहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी कीमत पर अपने अरब भाइयों को तनहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज भी वक्त है मुस्लिम हुक्मरान ये अहद पैमान करें, वाज़ेह तौर पर अमली इक़दामात के ज़रिए से साबित करें कि वो फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, फ़लस्तीन के शुहदा के साथ हैं, उनके ख़ानदानों के साथ हैं, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के साथ हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों,
ये जमीयत उलमा इस्लाम का अव्वल रोज से एक मौक़िफ़ है और हम आज भी उस मौक़िफ़ पर सिर्फ कायम नहीं बल्कि इतने बड़े इज्तिमा का मुजाहरा करके हमने साबित किया है कि पाकिस्तानी कौम हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हुक्मरान भी हमारे इसको नोट करें, इस्लामी दुनिया के हुक्मरान भी जरा इस मंजर को देखें और आलमी बिरादरी भी इसको नोट करें कि दुनिया का मुसलमान क्या कह रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हफ्ता हुए पहलगाम में एक वाक़या हुआ जिसमें सिविलियन लोगों को कत्ल किया गया। पाकिस्तान ने उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया। मुख्तलिफ तंजीमों ने इसकी मजम्मत की, लेकिन हिंदुस्तान ने 10 मिनट के अंदर अंदर FIR भी दर्ज कर लिया, पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगा दिया और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार दे दिया। जाहिर है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ बजा था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी तहक़ीक़ात कराई जाएं, क्या पाकिस्तान उसमें मुलव्वस है, नहीं है, या हिंदुस्तान खुद उसका जिम्मेदार है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों, मोदी जी मोदी जी, आप कश्मीर में अपने लोगों को अमन नहीं दे सके, आपकी अपनी सिक्योरिटी नाकाम, अपनी नाकामी को पाकिस्तान के सर थोपना, यह एक सियासी हथियार था जो तुमने इस्तेमाल किया। तुमने इसको हिंदू मुसलमान दुश्मनी की तरफ ले जाना चाहा और जिस हिंदुस्तान ने तुम पर एतमाद कम किया, आज तुम कुछ इत्तेहादियों के सहारे हुकूमत कर रहे हो। तुमने कश्मीर के अंदर आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की, तुमने कश्मीर की मखसूस आईनी हैसियत का खात्मा किया और तुम्हारा यह ख्याल था कि अब कश्मीरी मुसलमान वो हमारी ताईद के बगैर नहीं रह सकेगा। लेकिन कश्मीर में इलेक्शन हुआ और तुम्हें तारीख की जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार कर दिया। कश्मीरियों ने आपको बता दिया कि मोदी जी, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, आपका कार्ड खत्म हो चुके हैं। यही पहलगाम का वाकया उसने हिंदुत्व कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के फसाद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा नाकाम हुआ, ऐसा जलील और रुसवा हुआ कि आज वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगाया और सिंतास मुआहिदे को खत्म करने का ऐलान किया। याद रखें, सिंतास मुआहिदे में आलमी बैंक सालिस है और कोई मुल्क एक तरफा तौर पर मुआहिदे की बुनियाद पर एक तरफा तौर पर इस ट्रीटी को खत्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदे के तहत एक तरफा तौर पर कोई मुल्क इस मुआहिदे को खत्म नहीं कर सकता। तुमने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, तुमने आलमी मुआहिदात को सबूताश किया, लेकिन हमने तो मुआहिदे के तहत 3 दरिया आपको दिए थे और 2 अपने पास रखे थे। लेकिन इंशाअल्लाह अब 5 दरिया आपके हमारे हवाले होंगे और तुम 1 दरिया का पानी भी नहीं रोक सकोगे। ये आबी जारहियत है,
और हमने आपको आबी जारहियत का भी मुंह तोड़ जवाब देना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आबाद और शादाब रहेगा और हिंदुस्तान की कोशिशें कि पाकिस्तान बंजर हो जाए, इस ख्वाहिश में हिंदुस्तान खुद बंजर हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियाद पर दोनों मुमालिक ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि तनाज़ात को पुरअमन तौर पर हल किया जाएगा। तुमने पाकिस्तान पर हमला करके आलमी मुआहदात को सबूताश किया है। मुआहदात के और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान ने तो कभी इनकार नहीं किया। आपने हमला करके तनाज़ात को जंग के जरिए हल करने की कोशिश की है। तुमने ताकत के जरिए पाकिस्तान को मजबूर करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान अपने इस नीयत में और अपने इस इरादे में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। जनेवा इंसानी हुकूक कन्वेंशन की बुनियाद पर सारी दुनिया इस बात की पाबंद है कि वो शहरियों पर बमबार नहीं करेंगे, शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे, स्कूलों को, अस्पतालों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन इस्राईल ने गजा में अस्पतालों को निशाना बनाया, स्कूलों को निशाना बनाया, पानी के ज़खायर को निशाना बनाया, कैंपों को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया, औरतों को निशाना बनाया, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। और हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमला किया तो हमारे मसाजिद और हमारे मदारिस और हमारे उन घरों में जहां पर मासूम बच्चे और बच्चियां और उनकी माएँ और बहनें रहती थी, उनको निशाना बनाया। हम वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारा मुल्क और हमारे अवाम इसका बदला लेना जानते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोदी कातिल आप कहेंगे, हाय हाय मोदी कातिल, मोदी कातिल। और नेतन्याहू कातिल, हाय हाय नेतन्याहू कातिल, नेतन्याहू कातिल। पाकिस्तान, पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने हमारे एयर बेसिस पर हमले किए, रॉकेट बरसाए, हमारे दिफाई कुव्वत पर जगह जगह उन्होंने हमले किए। लेकिन गुज़श्ता रात जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और जवाब देकर उनके तमाम असलहे के ज़खायर को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके एयरपोर्टों को तबाह कर दिया, उनको जहाज़ों को उड़ने के काबिल नहीं बनाया, और इस्राईल और फ्रांस ने उनको जो जहाज मुहैया किए थे, रॉकेट मुहैया किए थे, असलहा का सामान मुहैया किया था, वो धुएं का एक लहर बन गई और ढेर हो गई और बेहिस हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनकी कुव्वत के गुरूर को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के हवाबाजों ने बैक वक्त हवा में उड़कर अपने सरहदात का भी दिफा किया, उनके ठिकानों पर जाकर हमले भी किए, कामयाबी से वापस आए। और जिन मुबालिक ने पाकिस्तान की मदद की थी, मैं समझता हूं हमारे दोस्तों ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है और उनकी इमदाद और ताउन ने हिंदुस्तान की दिफाई कुव्वत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए जमीयत उलमाए इस्लाम ने हर चंद के हमारे इख्तलाफात भी हैं, हर चंद के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, हर चंद के हमारी नाराज़गियाँ भी हैं, लेकिन जब मुल्क की बका का सवाल आएगा तो सबसे पहले जमीयत उलमा ने आवाज़ दी कि पूरी कौम एक सफ़ है। और आज हम अपने इख्तलाफात को भूल रहे हैं।
मोहतरम दोस्तों, मैं कोई ज्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता। सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आलमी कानून के तहत और अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत पाकिस्तान को दिफा का हक हासिल है। हमने दिफा किया है तो आलमी कानून के तनाजुर में किया है, हमने जारहियत नहीं की। तुम्हारी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आइंदा भी हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। हम पुरअमन ज़राए से तनाज़ात का हल चाहते हैं, लेकिन अगर आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा तुमने लगाया है। तुम कल एक रॉकेट मारोगे, हम 100 रॉकेट मारेंगे और तुम्हारी कुव्वत को बर्बाद कर देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तमाशा खल्क वकड़ा, दुनिया तमाशा उखड़ला और दगा से भाई इंशाअल्लाह दे दो तमाशा को खुदा कवल दाद खैबर पख्तूनख्वा इज्तिमा दा पदे के टोल खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा दा दे हर इलाके नुमाइंदगी दा और सुबह खैबर पख्तूनख्वा दा आवाज मुंग टोल मुल्क ता और टोल उम्मत तवर को इंशाअल्लाह अज़ीज दे इस्लाम दिफा दे पारा, दे वतन दिफा दे पारा, दे हरमैन दिफा दे पारा और दे मस्जिद अक़सा दे आज़ादे दे पारा हर कुर्बानी तमंग तैयार हो इंशाअल्लाह अज़ीज। और पुख्ताना जंग के रुस्त नाराजी जो पुख्तनो तारीख दादा जो पुख्तनो हिंदुस्तान फतह करे दा पुख्तनो चरत जंग न बेलल है और इंशाअल्लाह अज़ीज पमख हम पदक मैदान के इंशाअल्लाह वो जिहाद के पावल सफ के वलाड़ियो सही ना वह सफ के वलाड़ियो मुल्क दिफा बको वतन दिफा बको वतन में मुस्तहकम को और इंशाअल्लाह कि जमीयत उलमाए इस्लाम वो मुल्क के मौजूद भी और देहगे मशवरा मौजूद भी देहगे राय मौजूद भी इंशाअल्लाह दावतन बकलमात नखरी अल्लाह ताला दी पाकिस्तान ता और इस्लाम ता सरबुलंदी वर की और जमुंग दा जदोजहद और कुर्बाना ने दे अल्लाह फ़ख्र के कबूल वगरज़ई व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल